आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। जब दिल में बदले की आग धधक रही हो तो अंजाम बुरा होना तय है। अगर ये आग किसी महिला के दिल में लगी हो तो उसका अंजाम बेहद खौफनाक होता है, क्योंकि इंसान उस आग में किसी भी हद को पार कर जाता है, किसी भी रास्ते को अख्तियार कर लेता है, वो रास्ता चाहे अपराध का ही क्यों ना हो। और ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दुमका जिले के पुलिस ने बढ़ैत पंचायत के मुखिया सुरेश मुर्मू की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। और जिसकी पटकथा एक लेडी मुखिया ने लिखी थी, वो भी चुनावी हार के बाद बदले की आग में, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने उस यंग लेडी मुखिया को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। साथ ही साथ 4 अन्य को भी अरेस्ट किया है और लेडी मुखिया के चेहरे से शराफत का घूंघट उठाकर जनता को उसके असली चेहरे से रूबरू करा दिया है, जिसके पीछे की खूनी कहानी जानकर आप भी सहम जाएंगे। देखें इस रिपोर्ट में लेडी मुखिया के बदलापुर के पीछे की पूरी कहानी। सुरेश मुर्मू हत्याकांड की सुलझी गुत्थी। मुखिया आशा हेम्ब्रम की साजिश बेनकाब। 2 महिला समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। बदले में सुपारी किलिंग की वारदात। तारीख 15 अप्रैल 2023। यही वो तारीख है जिस दिन तस्वीरों में दिख रहे दुमका जिले के हंसडीहा थाना इलाके के बढ़ैत पंचायत के मृतक मुखिया सुरेश मुर्मू की बेखौफ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी और मौके पर पहुंची पुलिस मृत मुखिया की पत्नी सुरुज मुनी टूडू के फर्द बयान पर साजिशन हत्या का मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई और 72 घंटे में ही मुखिया सुरेश मुर्मू के कातिलों को गिरफ्तार कर बेनकाब कर दिया। हत्या के पीछे की सियासी रंजिश और बदले की भावना से रची गई साजिश का पर्दाफाश कर दिया, जिसकी खूनी स्क्रिप्ट एक लेडी मुखिया ने लिखी थी और 5 लाख में शूटर को हायर करके बढ़ैत पंचायत के मुखिया सुरेश मुर्मू की हत्या की सुपारी दी थी, जिसका नाम आशा हेम्ब्रम है। हंसडीहा पंचायत की मुखिया है, जिसकी खूनी साजिश का खुलासा करते हुए पुलिस ने लेडी मुखिया आशा हेम्ब्रम और उसकी मां के साथ साथ 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए पुलिस की कस्टडी में खड़ी यही वो 5 आरोपी हैं, जिन्हें पुलिस ने बढ़ैत पंचायत के मृतक मुखिया सुरेश मुर्मू की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिसके पीछे की खूनी कहानी की सच्चाई जानकर आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। जैसे 5 की गिरफ्तारी के बाद पुलिस हकीकत जानकर दंग है। बताएंगे लेडी मुखिया के बदलापुर की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले पुलिस ने खुलासे पर जो कुछ कहा है उसे सुन लीजिए। 2 दिन पहले जो कांड हुआ था, मुखिया का एक गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके अंतर्गत जो आगे पुलिस द्वारा छानबीन की गई और आगे इन्वेस्टिगेशन में कुल 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है और इसका एक टीम बनाया गया था, SIT टीम, और SIT टीम के द्वारा 72 घंटा के अंदर उद्भेदन कर लिया गया। सुन लिया आपने। अब सियासी रंजिश की साजिश में लिपटी बदलापुर खूनी कहानी को समझने के लिए थोड़ा वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहां से इस रंजिश की शुरुआत हुई थी। 1 साल पहले पुलिस के मुताबिक पिछले साल हुए पंचायत चुनाव में मृतक सुरेश मुर्मू बढ़ैत पंचायत की पूर्व मुखिया तालोको सोरेन को पराजित कर मुखिया बने थे, जबकि तालोको सोरेन की बेटी आशा हेम्ब्रम उसी साल चुनाव में हंसडीहा पंचायत से मुखिया चुनी गई थी।
अपनी मां की चुनावी हार को हंसडीहा पंचायत की मुखिया आशा हेम्ब्रम भुला नहीं पाई और चुनावी रंजिश में बढ़ैत पंचायत के मुखिया सुरेश मुर्मू की हत्या का सीक्रेट जाल बुनने लगी। बेटे की खूनी साजिश में पूर्व मुखिया तालोको सोरेन भी शामिल हो गई और मां बेटी ने मिलकर हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी और सियासी रास्ते में रोड़ा बन रहे सुरेश मुर्मू की मौत की कीमत 5 लाख लगा दी। इसके लिए शूटर राहुल कुमार वर्मा को हायर किया। 5 लाख में डील डन हुआ, जिसमें से 1 लाख रुपए आशा हेम्ब्रम ने शूटर को एडवांस के तौर पर दिया और बाकी 4 लाख रुपए हत्या के बाद देने का करार किया। जिसके बाद शूटर राहुल ने अपने साथियों के साथ मिलकर 15 अप्रैल को उस वक्त सुरेश मुर्मू की गोली मारकर हत्या कर दी, जब देर शाम बढ़ैत पंचायत के मुखिया सुरेश मुर्मू अपने घर जा रहे थे। उसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी, जिसमें मुखिया सुरेश मुर्मू को 5 गोली लगी थी, जिससे घटनास्थल पर ही मुखिया की मौत हो गई थी। जिसके बाद मृतक की पत्नी ने षड्यंत्र कर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस तफ्तीश में जुट गई और महज कुछ ही घंटों में खुलासा करते हुए हंसडीहा पंचायत की मुखिया आशा हेम्ब्रम की साजिश को बेनकाब करते हुए आरोपियों को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया। पुरानी दुश्मनी थी। ये जो मुखिया को मारा गया, पूर्व में इसके प्रतिद्वंदी जो थे वो भी एक अभियुक्त है, जिनके द्वारा पिछले 6 महीना से इसकी एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा था और प्लानिंग जो है पहले से ही किया जा रहा था, जिसमें कि इसके स्टाफ भी थे, जो मुखिया थे, जो इसमें अभियुक्त बने हैं, महिला मुखिया है, हल्दिया की हैं, और उसके साथ साथ उनकी माँ भी है, जो कि पूर्व में मुखिया थी और जो अभी जो मारा गया उसके प्रतिद्वंदी थी। और इनके द्वारा बाहर से भी क्रिमिनल्स मंगाया गया। और पुलिस ने जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उसमें संतोष प्रसाद यादव, आशा हेम्ब्रम, हंसडीहा पंचायत की मुखिया, आशा हेम्ब्रम की मां और बढ़ैत पंचायत की पूर्व मुखिया तालोको सोरेन, रोहित कुमार और राहुल कुमार वर्मा शामिल है। सभी आरोपियों ने पूछताछ में अपना जुर्म भी बारी बारी से कबूल कर लिया है और बताया है कि सियासी रंजिश के साथ साथ जमीन विवाद था, जिसके बदले में पूरी खूनी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। वो पुराना दुश्मनी तो था ही था, लेकिन इसके साथ में टेंडर का मामला था इसमें। और जो पूर्व में जो मुखिया जो थी, जो तामसोई करके जो मुखिया हेम्ब्रम थी, तो उनके द्वारा जो है कि कुछ एक ज़मीन का क्लेम किया गया था, जिसमें कि रेल लाइन का कुछ भू अधिग्रहण के अंतर्गत उनको पैसा मिलना था। तो इसका जो इस मुखिया ने अपोज़ किया था और अपोज़ करने के कारण इसकी दुश्मनी और बढ़ गई थी और ये आगे जो है एक प्लान बनाए थे कि इसको रास्ते से हटाना है और इसको हत्या कर देना है। इस तरह पुलिस ने सियासी रंजिश और बदले की भावना से रची गई मुखिया सुरेश मुर्मू हत्याकांड का खुलासा करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। साथ ही साथ हत्या में इस्तेमाल पिस्टल, खाली मैगजीन, बाइक और कई मोबाइल फोन भी बरामद किया है, जिसके खुलासे के बाद से हंसडीहा पंचायत की मुखिया आशा हेम्ब्रम चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसकी दिन और रात दोनों सलाखों में कटेगी। लेकिन जिस तरह से लेडी मुखिया ने घूंघट की आड़ में बदलापुर की खूनी पटकथा लिखी थी, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है, जिसके असली चेहरे से अब हंसडीहा पंचायत की जनता भी रूबरू हो गई। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से नितेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो अपने घर से किसी काम के बहाने निकला था, लेकिन रास्ते में मौत ने उसे अपनी ओर खींच लिया और वो अपने जिला के सीमा को लांघकर पड़ोस के जिले में जा पहुंचा, लेकिन लौटकर वापस नहीं आया। कुछ घंटों बाद उसकी सड़क किनारे लाश मिली, जिसके बाद से सनसनी फैली हुई है। परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंज रही हैं और मौके पर पहुंची पुलिस मौत का खोखा बटोर कर कह रही है कि प्रेम प्रसंग में हत्या हुई है। ऐसे में सवाल यह है कि वो गुमनाम कातिल कौन है। देखिए इस रिपोर्ट में मोहब्बत में मौत के खेल की पूरी खौफनाक कहानी। युवक की हत्या से हाहाकार, प्रेम प्रसंग में खूनी वारदात,
गुमनाम कातिल की तलाश। रोते बिलखते परिजन। मौकाए वारदात पर तफ्तीश करती पुलिस और स्ट्रेचर पर मौत की आगोश में सोया यही वो शख्स है जिसे प्यार के दुश्मनों ने मौत के घाट उतारा है और मोहब्बत की सजा मौत दी है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है और लखीसराय जिले के हलसी थाना की पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन कर रही है। जिस युवक की गोली मारकर हत्या की गई है उसका नाम लल्लू यादव बताया है, जिसकी लाश गांव से दूर सड़क किनारे झाड़ियों में मिली है, जिसके बाद से पुलिस उस गुमनाम कातिल की तलाश कर रही है जिसने इस मोहब्बत की सजा मौत दी है और खुद के लिए सलाखों के दरवाजे खोल दिए हैं और कहीं बेखौफ घूम रहा है, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। 9 साढ़े 9 बजे निकला था। तो बुला के ले गया था? जी ना, सामान हम ट्रैक्टर के टूट गया था, वही बनाने के लिए गया था और उन्हें डगर में अब कौन बुलाया उसको। किसी से कोई विवाद भी था क्या? विवाद ने जरी मनी बालो उलो गिराता था सर डगर में, गांव में। अच्छा। जैसे बाहरी गाड़ी आता था तो गांव में बेचवा देता था, आप गिरा दीजिए, पैसा लीजिए, जाइए। वही 150 रुपया धंधा करता था। हत्या के इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि मृतक लल्लू यादव शेखपुरा जिले के करंडे थाना क्षेत्र के कुरमुड़ी गांव का रहने वाला था, जो बालू की खरीद बिक्री का काम किया करता था। इसी सिलसिले में वो अपने घर से ट्रैक्टर का पार्ट खरीदने का हवाला देकर निकल पड़ा था और लखीसराय जिले के हलसी थाना इलाके के गौर गाँव पहुँच गया था, जहाँ उसकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों को जब हत्या की खबर मिली तो घर वाले आनन फानन में मौके पर पहुंचे और इसी बीच किसी राहगीर ने हलसी थाने की पुलिस को लाश मिलने की सूचना दे दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश में जुट गए। इस दौरान पुलिस को छानबीन में मौके से मौत का खाली खोखा और मृतक का टूटा हुआ मोबाइल फोन मिला। उसके बाद पुलिस उसकी शिनाख्त में जुट गई तो उसकी पहचान शेखपुरा निवासी चंद्रिका यादव के बेटे लल्लू यादव के रूप में हुई है। उसके बाद पुलिस मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई और कह रही है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग में हत्या का लग रहा है। आपसी रंजिश भी हो सकती है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का जो आरंभिक जांच है, जो कुछ प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, उन्होंने बतलाया है कि घटना होने से पहले 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से उसी जगह रुक के उससे लड़ाई किया है। उसके बाद ये गोली मारने की घटना हुई है। साथ ही एक तथ्य यह भी सामने आया है कि मृतक का किसी से अवैध संबंध था, उसके चलते यह घटना हुई हो। तो पुलिस हर एक एंगल पर जांच कर रही है कि ये व्यक्तिगत दुश्मनी से हुई है या फिर अवैध संबंध के चलते हुई है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या लल्लू यादव की हत्या प्रेम प्रसंग में हुई है? अगर नहीं तो क्या लल्लू यादव की हत्या पुरानी अदावत में हुई है? हत्या के पीछे आरोपियों का क्या मकसद था? बाइक पर सवार दोनों युवक कौन थे? लल्लू गौरा गांव क्यों आया था? पुलिस फिलहाल इन्हीं सवालों का जवाब तलाश रही है और हत्या के पीछे की एक एक कड़ी को जोड़कर मर्डर के पीछे का सच टटोल रही है ताकि कातिलों तक पहुंचा जा सके। लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। साथ ही साथ पुलिस मृतक का आखिर कॉल डिटेल्स भी खंगाल रही है ताकि ये पता लग सके कि आखिरी बार युवक की किससे बातचीत हुई थी। लेकिन अब तक की जांच में पुलिस के हाथ खाली हैं और पुलिस खोखा बटोरकर गुमनाम कातिल की तलाश कर रही है, जो वारदात के बाद से कहीं बेखौफ घूम रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक मर्डर की इस अनसुलझी गुत्थी को सुलझाती है, आरोपियों को जेल की सलाखों में पहुंचाती है और साजिश से पर्दाफाश करती है। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हथकड़ी पिस्टलबाज लुटेरों की कहानी।